जगह जहाँ आ रही है जी बस। जी, अब आ रही है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि बिल्कुल इनिशियल फेज पे है जो भी हम्म। मेरा वेंचर है इस वक्त। हम्म। तो मैं खुद एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ ओके। और मेरा अपना पर्सनल वेंचर है। हम्म। और तो कॉस्टिंग वगैरह हर चीज़ की हमने सेटल डाउन कर लिया है सिवाय मार्केटिंग की, जो कि एक मेन चीज़ होगी हमारी। हम्म। तो मैं चाह रहा था कि फेसबुक इंस्टाग्राम की मार्केटिंग हो और पेजेस हो हम्म। जिससे लीड जनरेट हो, ऑर्डर्स जनरेट हो। हम्म। क्योंकि मैं बल्क में भी ऑर्डर ले सकता हूँ, मैं और उस वक्त भी ऑर्डर ले सकता हूँ, ऑन स्पॉट भी ले सकता हूँ और ब्रांच के अंदर भी। तो टेक्निकली डिलीवरी और ऑन प्रेमिसेस खाने का दोनों का है हम्म। हमारे पास ओके, सिस्टम। वैसे ऑनलाइन भी है, ऑर्डर डिलीवरी भी जो है वो आप करवा सकते हैं, और इन टाइम भी जो है वो होगा। जी। ओके ओके, ठीक हो गया। तो ये सर कहाँ पे लोकेटेड है? ये फिलहाल जो है, अभी तो ब्रांच नहीं है, लेकिन इसकी जो दुकान ली है वो है वहाँ पे हम्म। डेला वाला पे, अगर आपने सुना हो, डेला वाला कराची में। ओके, कराची में डेरा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अभी स्मॉल अपना जो है वो आप स्टार्टअप कर रहे हैं, स्मॉल जी बिजनेस बस से। सही है। हर चीज़ बहुत प्रिसाइज है, तो हम्म। मुझे मिनिमम से मिनिमम ही कॉस्टिंग लगानी है इस वक्त। हम्म। क्या होगा, चीज़ आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, यू डोंट हैव मनी एक्सपेंडिचर टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन हम्म। सो। तो तो आपका क्या है इसमें माइंड, कि आप कितनी जल्दी जो है ये अपनी शॉप को जो है वो स्टार्ट कर लेंगे, या ऑनलाइन आपने स्टार्ट किया हुआ है या नहीं अभी? अभी फिलहाल नहीं किया हुआ है। जैसे कि आप ये कह लेंगे बड़े स्मॉल स्केल पे है, हम्म। कंप्लीट नेग्लिजिबल कह लें आप। हम्म। लेकिन ऑनलाइन भी करना है क्योंकि प्रेमिसेस आ जाएगी तो वहीं पे चीज़ प्रिपेयर होगी और वहीं से बिकेगी। ये द आइडिया इज दिस। ओके। ये स्टार्ट नहीं है बट नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करने का इरादा है मेरा। नेक्स्ट मंथ से? नेक्स्ट मंथ से दोनों ही, ऑनलाइन भी और वैसे इन पर्सन जो है आपसे सर्विसेज जो लेना चाहें वैसे भी आप देंगे? हाँ यही आइडिया होगा। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो आप काइंडली मुझे ये बताएंगे कि मोस्टली जो है वो आप लोगों का टारगेट क्या है, कि आप किस टाइप के लोगों का जो है ये इसमें होगा, कि फैमिली टाइप होगा, या वैसे जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं, मिक्सअप ही है ये सब? ये सबके लिए है, इसमें कोई फैमिली हॉल तो नहीं होगा, बट वी कैन से कि सबके लिए होगा कि स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं और फैमिली भी आ सकती है, इस तरह का डेजिग्नेटेड एरिया होगा। तो आपका जो ये शॉप का आपने कहा है कि स्मॉल स्टार्टअप अभी आप कर रहे हैं, तो इसमें डाइनिंग की सर्विस होगी या जी जस्ट? होगी। ओके, जी होगी मैंने। होगी, ठीक है, ठीक हो गया। ओके, तो जब फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो है वो आप क्या सजेस्ट करते हैं मुझे, कि अगर कोई आपके ब्रांड से रिलेटेड, बोरा डिलाइट से रिलेटेड कोई भी अगर सुनता है, तो उसका फर्स्ट जो है वो थिंकिंग क्या होनी चाहिए, कि वो क्या सोचे कि ये किस टाइप का है? समथिंग इनोवेटिव, फ्राइड आइटम्स में कुछ इनोवेशन। और हम्म। बोरा एज द नेम सजेस्ट कि आप समझ सकते हैं बोरा फूड्स हम्म। होंगे। हम्म। तो ये हम्म। सेवरी एंड स्टफ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आप अपने गेस्ट जो आएंगे उनको किस तरह से जो है वो आप कंफर्टेबल फील करवा सकते हैं, या उनका वेलकम किस तरीके से जो है वो आप करेंगे, अगर आप ये सर्विस इन डाइन देते हैं तो? वेलकम इन द सेंस मैं समझा नहीं। मतलब जैसे कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, तो अभी आपका स्टार्टअप है, आप किसी भी शॉप पे अगर आप जाते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि समोसे की या कोई भी फ्रूट चाट की शॉप पे हम चले जाते हैं, तो जैसे वहां पर सर्विस देने के लिए कोई ना कोई हायर उन्होंने किया होता है, एक लड़का जो कि उनको कहता है कि हमारे पास डाइनिंग की सहूलत है, आप अंदर आ जाएं, आपका ऑर्डर जो है वो मैं विद इन 5 मिनट्स लूंगा। इस तरह से जो गेस्ट को एक वेलकम टाइप जो उनका होता है, और उनको किस तरह से कंफर्टेबल फील करवा सकते हैं, वो मुझे बताइएगा। कि आपके पास ये सर्विस होगी, कि कितने आप मतलब इसमें जो लड़के होते हैं, कोई भी टीम मेंबर्स होते हैं जो ऐड आपने करने हो, तो उसका क्या सीन है, या जस्ट कि आपका अकेले का ही जो है वो होगा? नहीं, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। हमारे पास इतना बड़ा सीटिंग प्लान नहीं है। हमारा हम्म। प्लान वुड बी वेरी लिमिटेड। तो हम्म। हमारा इनिशियल फेज में तो ये है कि हम वेटर ना ही रखेंगे, हम हम्म। टोकन बेस्ड सिस्टम रख लेंगे। ओके तो ओके, बंदा ठीक। आएगा, टोकन लेगा। सेम गोज फॉर दी टेक अवे ऑर्डर, सेम गोज फॉर हम्म। डाइनर। हम्म।
ठीक Yeah. हो गया, टोकन बेस्ड भी होगी। ओके, तो आपके जो है वो क्या लगता है आपको कि कौन सी ऐसी इसमें ड्रिंक्स है सर आपके बोरा डिलाइट के मेन्यू में? ग्रीन्स क्या? ड्रिंक्स। जी, ड्रिंक्स भी होंगे। ओके, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी डिशेस और ड्रिंक्स हैं जो कि गेस्ट को सबसे ज्यादा जो है वो मोस्ट फेवरेट उनकी लगेंगी? होता है कि एक रेस्टोरेंट होता है उसकी कोई से दो तीन चीजें ऐसी होती हैं जो उनको बहुत मोस्ट फेवरेट होती हैं, जो कि हर जो कस्टमर होता है उनका आने वाला, वो मोस्टली वो ज्यादातर वो ही लोग करते हैं। तो आपके इसमें जो है वो ऐसी क्या चीज है मेन्यू में जो कि आपको लगता है कि ये मोस्ट फेवरेट जो है वो लोगों की होगी? इसमें देखें, मेरा एक ख्याल है कि हमारे पास जो बोरा कटलेस है, हम्म। दैट इज अ पेरी पेरी बाइट्स हैं, इस हम्म। तरह की जो चीजें हैं ना, ये आई डोंट बिलीव के। और बन कबाब भी स्पेशली, ये बन कबाब बिल्कुल वो क्लोन है जिस तरह का, आप तो शायद कराची की नहीं है लेकिन कराची में जो भी रहता है उसको पता होगा, एक बंस रोड में मशहूर बन कबाब मिलता है, उसकी बहुत हाइप है। सब उसी को फॉलो करते हैं, वो एक ट्रेंड बन गया है, विच इज वी कॉल इट बंस रोड के बन कबाब। तो आई बिलीव के ये ऐसे कुछ स्टफ है जो हम्म। कि, लेकिन आप देख लो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मेन्यू है। तो हम्म। ऐसी कोई आइटम नहीं है आप कहें ना कि सिर्फ यही आइटम चलेगा और ये बहुत ही हम्म। हम्म। है, ऑनेस्टली पॉसिबल नहीं है ऐसा डिवीजन क्रिएट करना जैसा आप कहेंगे ना। जी जी जी। तो ये हैंडमेड मतलब है कि आप कहीं से जो है वो इसको नहीं, ये हमारी परचेज अपनी करते हैं? पर्सनल रेसिपी है, अपना ही है हर ओके, चीज़। आपकी पर्सनल रेसिपी है। ओके, तो ये आपका जो बोरा डिलाइट का है सेटअप, ये दूसरे जो है वो शॉप से या दूसरे रेस्टोरेंट से जो है वो आपके एरिया में जहाँ पे आपके खोलना चाह रहे हैं अपनी ब्रांच, इसका क्या जो है वो होगा डिफरेंट चीज इसमें क्या है दूसरे रेस्टोरेंट्स की निस्बत? आपका मेन्यू? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ओके। मेन्यू और एरिया की वाइब आई बिलीव हम बहुत डिफरेंट करेंगे, जैसे कि पास ही बोर्ड बेसन है और बोर्ड बेसन पे अच्छा कंपटीशन है, लेकिन उनका ट्रेंड सिर्फ एक चिकन रोल है। एक चिकन ओके। रोल मिलता है वहाँ पे और सब वही खाते हैं। फ्लेमिंगोज, अगर आप कराची की होती तो आप जी जी। रिसर्च कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, बोर्ड बेसिन इज मशहूर एरिया हम्म। जहाँ पे फूड हम्म। स्ट्रीट है हमारी, वहाँ पे एक कॉर्नर है जहाँ पे इस तरह के बहुत सारे कैफेज खुले हुए हैं, लेकिन उनका एक ही मेन आइटम है जैसे चिकन रोल, और वो ही चिकन रोल खाने आते हैं लोग। लेकिन हमारे पास लोग चिकन रोल खाने नहीं आएंगे, हमारे वो और यूनिक टेस्ट और यूनिक मेन्यू के लिए आएंगे, क्योंकि ओके ओके ओके, ठीक हो गया, ठीक हो एक गया। यूनिक मेन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि नॉर्मली हम्म। प्रोवाइड नहीं होता इस तरह का। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो मोस्टली पीपल जो है वो लोग जो आपको देख सकेंगे वो किसके थ्रू जो है वो थ्रू रेफरेंस आएंगे, थ्रू सोशल मीडिया जो है वो आपका है माइंड के थ्रू सोशल मीडिया ज्यादा आए, या रेफरेंस के थ्रू ही आएंगे? इस तरह से क्या होगा आपके रेस्टोरेंट का? जी ऐसा ही है। एम तो यही है कि मार्केटिंग हम ओवरऑल अपने तहत जो हम ऑन प्रेमिसेस करेंगे वो भी ऐसी करें कि लोग आए हमारे पास ज़्यादा। हम्म। दूसरा मेरा यही एम था कि हम सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करें और वहाँ से लाएं, और ओके वहाँ से ओके। मार्केट चरण लाएं और वहीं से कस्टमर्स क्रिएट करें। ठीक हो गया। ओके, तो कोई सर ऐसा आपके पास जो है वो आपका कंपेटिटर है जो कि इस तरह के मेन्यू के साथ जो है वो आया हो? जैसे आपका मैंने मेन्यू देखा था, काफी सारे आइटम्स उसमें थे, तो इससे रिलेटेड कोई नियर बाय आपके हो कोई ऐसा रेस्टोरेंट या कोई भी शॉप जो कि बहुत अच्छी चीज जो है वो देता हो और मेन्यू उसका भी जो है वो थोड़ा इसी तरह से ही हो? हाँ कह सकते हैं, कूलन करके एक रेस्टोरेंट है, वो इस तरह का है। कूल वो इन? भी कूल इन, स्पेल बताइएगा। COOL और INN COOL और स्पेस INN। आया, कूल इन। ओके। तो इसमें इनकी क्या चीजें हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं? फास्ट फूड टाइप है ये? जी। ओके, फास्ट फूड आइटम्स हैं, ठीक है। ओके,
तो आप कोई भी जो है वो मुझे बताएं कि अभी जिस एरिया में आप ये ओपन कर रहे हैं, इस तरह उसी प्लेस में ये कूल इन भी जो है वो उसी के पास ही बिल्कुल आता है, उसी एरिया में? जी तकरीबन पास आता है, नॉट एग्जैक्टली सेम बट पास है। ओके। तो आप अगर बोरा डिलाइट वहां पे जो है वो ओपनिंग उसकी करते हैं तो आपका क्या एम है कि ज्यादातर जो है वो उनसे कूल से ज्यादा बेस्ट जो है वो आपका मेन्यू होगा, या वो थोड़े से आपसे ज्यादा जो है वो हाई है? उनके रेट्स और आपके रेट्स में क्या फर्क होगा? ग्रेड्स में तो फर्क है, बट द पॉइंट इज कि वो एक एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट है और हम्म। टू बी एस्टैब्लिश्ड में है। ये हम्म। फर्क होगा एक्चुअली। उनकी प्राइसेस हाई हैं या आपकी हाई हैं? उनकी हाई है लेकिन ऑलमोस्ट इतना कोई बड़ा मार्जिन नहीं है। हम्म। ठीक है, ठीक, ओके। तो आपको सबसे ज्यादा चीज इसमें रेस्टोरेंट को की ओपनिंग में क्या चीज ऐसी है जो फेस करनी पड़ रही है, क्या चीज ऐसी क्या मतलब? जिसमें आपको लग रहा हो कि ये चीज थोड़ी सी मुश्किल है, इसको इस तरीके से जो है वो होना चाहिए? डे बाय डे आपको क्या फील हो रहा है कि रेस्टोरेंट की ओपनिंग में आपको जो मुश्किल पेश आ रही है, वो मुझे बताइए, जो चैलेंजेस आपको हो रहे हैं इसमें। नहीं, आई डोंट थिंक अभी कोई चैलेंज है, बट द पॉइंट इज कि अभी मैं मार्केटिंग का, मैंने हर चीज की कॉस्टिंग कर ली, मार्केटिंग की कॉस्ट हम्म। मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ क्योंकि हम्म। मुझे कोई अभी ऐसा वेंडर मिला नहीं है कि मैं उससे, जैसा आप एक ऑप्शन थी मेरे लिए, लेकिन हम्म। फिलहाल मेरे को ऐसा ऑप्शन मिला नहीं जिससे मैं सबको डिस्कस कर सकूँ और मैं एक्चुअली कॉस्टिंग करता हूँ अपनी मार्केटिंग की। जो फीजिबिलिटी मैंने बनाई है वो हम्म। इनकम्प्लीट है अनलेस के मार्केटिंग की कॉस्ट एक्चुअली मैं इंक्लूड कर सकूँ उसमें। ओके, तो आपने जैसा बताया कि आप एक स्टूडेंट भी हैं, तो आप इसको प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, या आप इसके लिए कोई अलग से जो है वो पर्सन जी मैं हायर दे करेंगे? सकता हूँ, मैं 1 महीने बाद ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो ये हम्म। आराम से मैं दे सकता हूँ, इसमें इशू नहीं है। मैं खुद ओके। जॉब भी कर रहा हूँ साथ साथ, इट्स नॉट अ हम्म। मैटर। हम्म। ये भी है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, वो भी हूँ, वो भी जॉब कर रहा हूँ। तो ओके। मेरे साथ मेरी फैमिली भी है साथ, तो वो भी मेरा जो है हाथ हम्म। बटा देते हैं हम्म। इस हम्म। तरह से हम्म। मैनेज। ओके, तो बोरा डिलाइट्स से रिलेटेड आपका क्या जो है वो गोल होगा कि आपका विद इन ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर क्या आप एम है आपका कि आप उसको कहाँ तक देखना चाहते हैं? इसको एक्सपैंड करना, इसको फूड कोर्ट तक ले जाना, इसको बेसिकली जैसे हमारे पास मॉल्स हैं, यहाँ पे डॉलमेन मॉल है, हम्म। फोरम है, तो इन हम्म। जगहों पे इनकी आउटलेट खोलना, बी इट इफ नॉट इवन इन द फूड कोर्ट मे बी अ कार्ट, फूड कार्ट इज हम्म। आल्सो एन ऑप्शन। तो हम्म। ये करना आफ्टर दिस, इफ वी एक्सपैंड इंशाल्लाह। हम्म। ठीक हो गया, ठीक है। ओके, तो आपने जो है वो कैंपेन मेटा पे जो है वो अभी रन करवानी है? जी मेटा, जी मेटा ही है मेरे ख्याल से, इंस्टाग्राम में मेटा ही है ना? जी, जी, जी। तो उसमें क्या होता है किस तरह से, क्योंकि मेरा अभी पेज भी नहीं बना हुआ, तो मुझे सब कुछ शुरू से ही, और मैं चाहता हूँ कि पोस्ट भी रन हो, हम्म। कोई मैनेज भी करे, एक रिटेनरशिप भी होती है ना जिसमें आप जी, बेसिकली जी। मैनेज कर रहे होते हो अकाउंट। हम्म। हम्म। तो आप इसको प्रॉपर जो है वो आपको इंस्टाग्राम हैंडलर भी चाहिए जो इसको मैनेज करे, पोस्ट वगैरह को मैनेज करता रहे? आई आप वो थिंक भी हायर करना चाह रहे हैं? यस, क्योंकि मैं वो पूरा एक वेंडराइज करना चाहता हूँ, हम्म। तो तो पूरा अभी पेज पेज बना नहीं है अभी आपका? नहीं। ओके। आपका ज्यादा फोकस जो है वो विद इन योर सिटी ही होगा कि आपकी सिटी में ही जो है वो हो ये? जी, जी ऐसे ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है सर, मैंने आपकी सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे मेंशन कर ली हुई है। ठीक है। और आपको जो है वो विद इन 24 आवर्स हमारी टीम जो है वो एक स्ट्रेटेजी बना के तो आपको फर्दर जो है वो मजीद आगे बता देंगे कि आपका स्ट्रेटेजी जो बनी है वो मिस नाहिल आपको गाइड कर देंगी और स्ट्रेटेजी एक आपको बना के दे देंगी। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी कि आपके बिजनेस के लिए क्या चीज जो है वो बेस्ट है जो हम कर सकते हैं, और उन सर्विसेज में आपको कितना जो है वो आपका बजट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको मिस मनाहिल स्ट्रेटेजी मीटिंग में बता देंगी। ठीक है, और वो मीटिंग होगी तकरीबन
1 घंटा कह लें या सवा घंटा कह लें, इतनी देर की जो है वो मीटिंग होगी, तो उसके लिए आपको अवेलेबल होना होगा। और वो टाइम जो है वो आपको मिस मिनाहिल कंफर्म कर देंगी। मैं फिर भी वहाँ पे ग्रुप में जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दूंगी मिस मिनाहिल के साथ भी आपको, ठीक है सही है। जी। तो आपको जो है वो इंशाल्लाह वो मैसेज करके बता देंगी, और वी होप कि इंशाल्लाह ये जो है वो हमारे क्लोजिंग की तरफ जाए। सही है। अच्छा, तो आपने पहले जो है वो कोई इस तरह से देखे हैं कोई मार्केटिंग सर्विसेज जो प्रोवाइडर हो? नहीं, आपका मुझे पास ऐड आया था तो मैंने उसके बाद ही कम्युनिकेट ओके, करा। उसके पहले मैंने कोई ऐसा पहले कभी आपने कोई मार्केटिंग सर्विसेज ली है किसी भी ब्रांड से रिलेटेड, किसी के लिए ली हो या कुछ भी इस तरह से? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ओके, ये फर्स्ट टाइम है आपका। ठीक है, ठीक हो गया, चलें, नो इशू। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अपने बिजनेस से रिलेटेड जो क्यूरीज बताई हैं सारी मैंने मेंशन कर ली है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बिजनेस को जान के। तो इंशाल्लाह आपको जो है वो स्ट्रेटेजी मीटिंग के लिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है? हम्म। चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो मच सर, यू, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।